यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। ये जो सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत चल रहा है, इस विषय पर हमको 3 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। इस पूरे के पूरे प्रकरण में हम लोग 3 बातों पर बताएंगे। एक बात तो यह है क्या राहुल वर्सेस प्रियंका चल रहा है। दूसरी बात यह है कि राहुल वर्सेस प्रियंका की क्या लॉबिंग चल रही है, जिसमें उमर अब्दुल्ला, भूपेश बघेल और ये सब शामिल हैं, एक एक तरफ होने की कोशिश कर रही है। यंग वर्सेस अदर्स की कोशिश हो रही। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसको मैं बाद में 5-7 मिनट बोलूँगा, वो है कि चाइना के द्वारा जो पैसा भारत में आता है इन कांग्रेस पार्टियों को, जो चाइना ने ज़मीन खरीदी, मैं इनडायरेक्ट वे में कहूँ कि उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा देकर जो ज़मीनें खरीदी हैं, उन खरीदी हुई ज़मीनों का से दिमाग हटाने के लिए, या उस पैसे का जो ईडी जिस पर काम कर रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो लगातार राजस्थान में काम कर रही थी और छापे पड़ रहे थे, उनसे दिमाग डाइवर्ट करने के लिए ये सारा प्रकरण रचा गया क्या, इस पर एक नज़र हम लोगों को डालनी चाहिए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग राजस्थान में जो पायलट वर्सेस गहलोत चल रहा है और ऑनरेबल कोर्ट में जिस तरह से केस आया है, उसकी इनसाइड स्टोरी भी कुछ हो सकती है क्या। शक तब जाता है जब एक न्यूज़ चैनल या कई एक न्यूज़ चैनल ये कहते हैं कि सचिन पायलट के संपर्क में इस समय प्रियंका गांधी हैं, या सचिन पायलट प्रियंका गांधी के संपर्क में, प्रियंका वाड्रा के संपर्क में है। और बार बार ये बात आ रही है कि हाईकमान, हम सब जानते हैं कि ये जो कांग्रेस की पार्टी आज की तारीख में जिनके नेतृत्व में है, हाईकमान का मतलब क्या है। और हाईकमान का मतलब वहाँ पर ये होता है कि किसी का भी कैरियर किसी भी बिना शर्त के ख़त्म किया जा सकता है। ये हमने लगातार इस पार्टी में, जब से देश स्वतंत्र हुआ, जवाहरलाल नेहरू से लेकर, जवाहरलाल नेहरू का मतलब था कि सरदार पटेल की पॉलिटिक्स ख़त्म करना, और उसके बाद इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने अपने टाइम की लीडरशिप पूरी ख़त्म की। उसके बाद राजीव जी आए तो उस समय एक राजीव जी एक्सेप्शन के रूप में इसलिए थे क्योंकि वो एक इमोशनल ड्रामा चल रहा था। इमोशनल ड्रामा ना कहें, हम ये कहें कि वो सिंपैथेटिकल व्यू था। सोनिया जी आई, तब तक कांग्रेस पार्टी में नरसिंह राव और केसरीनाथ त्रिपाठी के बहुत सारे सीताराम केसरी डेवलप हो चुके थे। और उस समय राजेश पायलट, माधव सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद, आज के अब उस समय के अर्जुन सिंह, आज के शरद पवार, पीए संगमा, ये सब लाइन से लगाए गए। और ये लीडरशिप उस समय की कांग्रेस की ऐसी लीडरशिप थी जो ये कहा जा रहा था कि भाई यही हैं जो आगे कांग्रेस को संभालेंगे, लेकिन जो सोनिया परस्त हो गए वो तो चले, लेकिन बाकी सब साइड लग गए। अब राहुल गांधी के सक्सेशन का नंबर है। अच्छा, परिवार में ये भी रहा कि संजय गांधी वर्सेस राजीव गांधी, तो संजय गांधी की हत्या हुई। उससे पहले परिवार के अंदर विजयलक्ष्मी पंडित वर्सेस नेहरू जी, जवाहरलाल, ये पारिवारिक क्लेश चलता रहा। और पार्टी, 2 तरह के संघर्ष इस पार्टी में चलते रहे स्वतंत्रता के बाद। मैं स्वतंत्रता एक आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूं। स्वतंत्रता जिस आंदोलन की बात थी, या जो कांग्रेस एक आंदोलन था, वो स्वतंत्रता आंदोलन था। उसमें सभी लोग शामिल थे, जो आज की जितनी भी पार्टियां हैं वो सब कांग्रेसी थे। स्वतंत्रता के बाद पॉलिटिकल पार्टियां बननी शुरू हुई, जब कांग्रेस के उत्तराधिकारी के रूप में कांग्रेस के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने अपना नाम कांग्रेस रख लिया और उसको पॉलिटिकल पार्टी बनाकर चलाया। हालांकि बाद में कांग्रेस इंदिरा भी बनी, हमने सक्सेशन देखा, और ये ऐसे चलते चलते यहां तक आया। आज की सिचुएशन में राहुल गांधी जिस टीम को बनाकर बैठे हैं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हों, चाहे वो मिलिंद देवड़ा रहे हों, चाहे वो सचिन पायलट रहे हों, या जितेंद्र प्रसाद रहे हों, ये बहुत सारे लीडर्स देश के हैं जो राहुल गांधी की यंग टीम मानी जा रही थी। लेकिन राहुल गांधी के फेल होने के बाद कांग्रेस हाईकमान ने, हाईकमान का मतलब अभी भी सोनिया माइनो हैं, सोनिया माइनो गांधी, तो सोनिया जी के दो बच्चे, प्रियंका और राहुल, प्रियंका को साइड किया गया, राहुल को फॉरवर्ड किया गया, लेकिन राहुल हर मोर्चे पर फेल हुए। नतीजा निकला कि प्रियंका वाड्रा को भी मैदान में उतारा गया। अब आज की तारीख में अध्यक्षा के रूप में सोनिया जी हैं और उनके 2 पुत्र, एक उपाध्यक्ष है
या कोई और पद होगा, अध्यक्ष तो नहीं है एटलीस्ट, और दूसरी महासचिव है। दोनों अपने अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और दोनों को यंग टीम चाहिए, और ऐसी टीम दोनों को चाहिए जो कि अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सके और आगे पार्टी को आगे फॉरवर्ड बढ़ा सके। तो आज के विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं कि गहलोत वर्सेस सचिन, और ये लड़ाई हो रही हो और खुला ओपन मंच पर गहलोत ने जिस तरह से कल शब्दों का इस्तेमाल किया, निकम्मा, नकारा, ये वो, इस सब के बावजूद हाईकमान चुप। ये कुछ हजम नहीं होता, क्योंकि जिस हाईकमान ने अपने कैरियर को, अपने पार्टी को संभालने के लिए, अपने कैरियर को संभालने के लिए अपने परिवार के लोगों को नहीं बख्शा हो, अपने परिवार से मतलब कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स जिनकी वजह से वो चलते हैं उनको कभी ना बख्शा हो, वो आज राहुल और वो सचिन और गहलोत के बीच में कैसे सामंजस्य बैठा पाएंगे। एक ना एक का कैरियर उनको खत्म ही करना था। एक का कैरियर इनमें से अगर खत्म हो जाए कांग्रेस से, तो जाहिर सी बात है अगर सचिन पायलट के पास भी 10, 20, 15 विधायक हैं तो वो कांग्रेस के पास आने वाले, कांग्रेस की सरकार पहले बच चुकी है। फिर आखिर ये चल क्या रहा है? तो मैंने कहा कि ये दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये है कि सक्सेशन का राहुल बाड्रा और वो राहुल गांधी और प्रियंका बाड्रा, इन दोनों के बीच में इस समय सक्सेशन चल रहा हो, इसलिए सचिन पायलट जिस ग्रुप में गए वो प्रियंका गांधी ग्रुप है, प्रियंका बाड्रा ग्रुप है, और जहां से गहलोत बोल रहे हैं वो राहुल गांधी गुट है। यानी कि लड़ाई परिवार की, दिल्ली की लड़ाई लड़ी जा रही है राजस्थान में। एक बात तो ये आती है, और कोर्ट केस चल रहा है, कांग्रेस में दोनों हैं, क्योंकि राहुल और प्रियंका भी दोनों कांग्रेस में हैं, वो भी दोनों कांग्रेस में हैं, आपस की लड़ाई चल रही है, और यहां से कमांड एक को प्रियंका दे रही हैं और एक को राहुल दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। इस लड़ाई से हाईकमान को लाभ नहीं होने वाले, लेकिन हाईकमान में चूंकि सक्सेशन खुद में चल रहा है, इसलिए यह संभव है कि लड़ाई कहीं ना कहीं तो बैटलफील्ड बनेगी ही। वो बैटलफील्ड बनी राजस्थान। एक बात तो यह है। दूसरा, एक और बहुत गंभीर कारण हो सकता है, यह भी संभव है कि राहुल और प्रियंका में लड़ाई ना हो, आपस में मनमुटाव ना हो, सक्सेशन का वॉर ना चल रहा हो। तो फिर क्या? तो जो गंभीर बात है वो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस शासित प्रदेशों की संख्या इस समय बहुत कम है, और अभी अभी आए हैं। तो पार्टी कैसे चलेगी? पार्टी चलने के लिए यही प्रदेश जहां जहां सरकार है वहां से फंडिंग हो, वहां से धन की कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो और पार्टी चले। अब बात बची पंजाब की, तो वो तो सुनते ही नहीं है। उन्होंने इंडिपेंडेंट लीडरशिप डेवलप कर ली है, वो हाईकमान का मतलब कुछ नहीं। अब दो प्रदेश बड़े बचे और तीसरे में मिलीजुली सरकार है, वहां भी बहुत कुछ नहीं हो सकता। दो बड़े प्रदेश बचे, राजस्थान बचा जहां से धन की उगाई हो सकती है, और उसके अलावा अभी छत्तीसगढ़ बचा। छत्तीसगढ़ भी इस मैदान में कूद चुका है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेन्द्र बघेल ने इस पूरी प्रकरण को किसके साथ जोड़ा? अब देखिए, इस पूरे प्रकरण को उन्होंने एक लॉबिंग के तरह से जोड़ा, और वो लॉबिंग कैसी हुई? सचिन पायलट, जिनकी बहन लव जिहाद का शिकार हुई, सचिन पायलट के जीजे यानी अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जेल से छूटे, उन्होंने ट्वीट किया। भूपेश बघेल ने यह कहा कि साहब ये जो है सारा प्रकरण जोड़ के देखना चाहिए, उमर अब्दुल्ला की रिहाई। उमर अब्दुल्ला रिहा होकर आए, वो एक नया फ्रंट बनाने जा रहे हैं, कांग्रेस को भी तोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए कांग्रेस के सचिन पायलट को लेकर अलग हो गए। प्रियंका बाड्रा के विषय में कहने की उनकी हिम्मत नहीं थी, तो उन्होंने भी ट्वीट करके कहा बड़ा बहुत हो गया उमर अब्दुल्ला ने। तो एक तो यह है कि ये लॉबिंग हो रही है क्या, कि कौन कौन साथ हो सकता है, कौन कौन साथ नहीं हो सकता, कौन से चेहरे साथ में होंगे, कौन से, क्योंकि उमर अब्दुल्ला भी हाशिए पे जा चुके हैं जम्मू कश्मीर से, उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है 370 के डाइल्यूट होने के बाद, इसलिए उनको भी कोई ना कोई घर चाहिए, कोई ना कोई सहारा चाहिए जो उनको जीवन दे सके। तो वो गांधी परिवार ही है जो उनको जीवन दे सकता है, और गांधी परिवार में भी दो गुट, तो कौन से वाले के साथ? एक तो साला है, और एक इस समय कांग्रेस का पार्टी हाईकमान है जो अपने आप को हाईकमान कह रहा है, सोनिया जिसके साथ है। तो एक तो ये
एंगल उमर अब्दुल्ला वाला आ गया, दूसरा मैंने आपको बताया, तीसरा जो एंगल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरे एंगल के रूप में इस समय मुझे लगता है कि जो इन राज्यों की सरकारें हैं, यहां से धन उगाही होकर ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा था, इसलिए राजस्थान में उस समय ईडी के छापे पड़ रहे थे। जिस समय ये प्रकरण पूरा खुला उस समय ईडी के छापे पड़ रहे थे। मैं मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में आपको बता दूं, विश्व भर में, भारत में तो जिस तरह से सरकार ने जाल बिछा दिया है, पैसा अब कहीं छुपाकर रखना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जीएसटी भी आ गया और नोटबंदी भी हो चुकी है और उसके अलावा बहुत कुछ ट्रांसपेरेंसी के लिए चल रहा है, इसलिए भारत में तो ये करना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो क्या होता है, इन स्टेटों से धन उगाही करके या धन वसूली या धन इकट्ठा करके कहीं विदेश में इकट्ठा करना, और जहां विदेश में इकट्ठा हो वहां से फिर वो नंबर एक डोनेशन के रूप में भारत में आना। इसके लिए देश में बहुत सारी एजेंसियां काम करती हैं, उनमें वेस्टर्न यूनियन भी एक बड़ी एजेंसी हो सकती है, क्योंकि वो एचएसबीसी बैंक चाइना के आधिपत्य की बैंक है, और हम जानते हैं कि देश में सबसे ज्यादा पैसा वेस्टर्न यूनियन के माध्यम से भारत में आता है। तो वेस्टर्न यूनियन पर ईडी की लगातार नजर है, या बहुत सारी जो इस तरह की पेमेंट गेटवेज हैं उन पर ईडी की लगातार नजर है, और ईडी शिकंजा कसता जा रहा है। मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि ये जो पैसा विदेशों से आता है उस पर हम कुछ काम कर रहे थे कि अगर हम उस पर एक इन्वेस्टिगेशन कर सकें या उस पर एक रिसर्च वर्क कर सकें, तो हमने कुछ पैसा विदेशों से मंगवाया। हमारे अकाउंट में जो पैसा आया उसने एनईएफटी दिखाया, यानी कि लोकल ट्रांजैक्शन। दूसरा, हमने पैसा कैश में आता है भारत में, किसी भी कंट्री में कोई भी व्यक्ति वेस्टर्न यूनियन को पैसा जमा करता है या किसी और को पैसा जमा करता है, और यहां पर वो कैश किसी भी एजेंट से ले सकता है, चाय वाले की दुकान पर, पान वाले की दुकान पर, और कोई उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं, कोई वो नहीं। हमने पैसा मंगवाया वो ताकि हम एविडेंस बना सकें। तो हम वेस्टर्न यूनियन के एजेंट के पास गए, उसने कहा साहब ईडी की बड़ी भारी खतरनाक तरह से वॉच चल रहा है, इसलिए हम आपको कैश तो नहीं दे सकते, आप हमसे चेक ले लीजिए। तो मैंने कहा भैया कैश पैसा है, मेरे पास अकाउंट नहीं हो, और ये 300 रुपए मैंने मंगवाए हैं, ये 300 रुपए आप चेक में देंगे तो हम कब जमा करेंगे, कब निकालेंगे, क्या करेंगे। कई एक वेस्टर्न यूनियन के एजेंटों के पास गए, सबने यही कहा कि हम आपको चेक देंगे, हम आपको कैश नहीं दे सकते। एक ने खुलकर कहा कि देखिए ईडी की इन्वेस्टिगेशनें बहुत तगड़ी चल रही हैं, हम कैश देकर आपको कहां ढूंढते घूमेंगे, चेक में जाएगा तो आइडेंटिफिकेशन रहेगा, यानी कि हम आपको ईडी आपको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। इसका मतलब है ईडी भारत में बड़ी तेजी से सक्रिय है, विदेशों से जो पैसा आ रहा है और देश से विदेश में जो पैसा जा रहा है। तो इसी सिलसिले में यह संभव है कि राजस्थान में ईडी का मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, राजस्थान सरकार ने उस समय आरोप भी लगाया, जिस समय सचिन पायलट केस बना तो उस समय आरोप लगाया कि ईडी हमारे ऊपर छापे मार रही है। ईडी छापे पहले से मार रही थी। तो यह संभव है कि इस वो सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत के मामले को सामने उजागर किया जाए, और इसका डायरेक्शन यहां से केंद्र से सोनिया के दोनों बच्चे राहुल और प्रियंका दोनों एक एक को गाइड करके कर रहे हो, तुमने क्या करना, और वो कहें तुमने क्या करना। इस तरह से ये लड़ाई को थोड़ा सार्वजनिक कर लीजिए, पूरे देश का दिमाग वहां से हट जाए जहां राहुल गांधी की वो जो राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना का पैसा था वहां कॉन्सेंट्रेट हो रहे थे लोग, और राहुल गांधी का चाइना का पैसा जो राजीव गांधी फाउंडेशन में आया और उन्होंने जो सपोर्ट किया, और चाइना का जो हमारा चल रहा था उसमें सब ये बाजी की। इसमें संभव है कि लोग उनके पीछे, संभव क्या है, उनके पीछे लोग पड़ गए थे और बताने लगे थे कि भैया ये परिवार कितना बड़ा देश विरोधी है, यह देश के अगेंस्ट में कितनी एक्टिविटीज करता है। वहां से दिमाग हटाने के लिए इन दोनों ने यहां पर शिफ्ट किया, और जो ईडी पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वही राजीव गांधी फाउंडेशन और ये वो इनकी फाउंडेशनों का पैसा, उस ईडी को डाइल्यूट करने के लिए ये ड्रामा रचा गया और एलिगेशन लगा दिया गया केंद्र की सरकार के ऊपर। चूंकि ईडी केंद्र के अंदर में आती है, तो केंद्र के ऊपर यह इल्जाम लगा दिया गया कि ईडी के छापे सचिन पायलट की तरफ से मरवाए जा रहे हैं, और सचिन पायलट इस समय खेल रहे हैं बीजेपी के हाथों में। उसी प्रकरण को ध्यान में रखते हुए वो मिस्टर शेखावत की एक वीडियो आई और उस पर एफआईआर दर्ज हुई। पूरा कोशिश की जा रही है ताकि वो जो ईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है चाइना कनेक्शन परिवार के साथ, वो चाइना कनेक्शन, विदेशी फंडिंग, विदेशों में पैसा जाना, ये सब जो चल रहा है ना, इसको किसी न किसी तरह से डाइल्यूट करके कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बनाया जाए। उनके सारे प्रवक्ता लगातार कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन तीनों एंगल्स पर, एक पारिवारिक कलह, दूसरा ये लॉबिंग,
और तीसरा चाइना कनेक्शन और ईडी के हमले, ईडी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन राजस्थान के अंदर जो चल रहा है, या कांग्रेस के जो और ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं जहां से पैसे का लेन देन हो सकता है, चाइना कनेक्शन है, उस चाइना कनेक्शन को डाइल्यूट करने के लिए ऐसा ना हो ईडी कुछ निकाल कर लाए। और ये वो सफल भी हुए, वो मामला कोर्ट में चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, कोई फाइनल फिट नहीं कह रहा है। उन्होंने नोटिस दिया इलीगली, उन्होंने लीगल बनाया, कोर्ट में गया, थोड़े दिन चलेगा, फिर थोड़े दिन और विधानसभा के अंदर चलेगा, तब तक चीन का जो कनेक्शन है लोग भूलने लगेंगे। भारत में भूलने की आदत खूब है, जब भूलने लगेंगे तो आसानी से रास्ता साफ हो जाएगा और हम बचकर निकल आएंगे। और अगर कोई बात भविष्य में होती है तो यह कहा जाएगा कि ईडी के हमले करवाकर कांग्रेस को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, कि ईडी के द्वारा छापे मरवाकर कांग्रेस को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, कांग्रेस के पीछे पड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि हम सबको ये विचार करना चाहिए और एक माहौल देश में ऐसा बनना चाहिए कि जो गांधी परिवार को चाइना कनेक्शन है, जो पैसा आता है, वो पैसा बाहर निकल कर आए। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।